जय हिंद। जब मैंने वीडियो में कहा था आपको कि भैया चार्जमैन का आपका जो आंसर की है इस तारीख को आएगा, तो आप सभी लोग ज्ञान देने हमको आ गए। नहीं नहीं, चार्जमैन का, इसका, नेवी का आंसर की नहीं आता है, सब लोग ज्ञान देने आ गए। तो मैंने भैया फिर पास्ट रिकॉर्ड चेक किया, सही में नहीं आता था। हमने भी अगले वीडियो में कह दिया भैया नहीं आता है। मगर देखो भैया, नेवी ने आप सभी का आंसर की फाइनली ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अभी पूरे वीडियो में देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनलाइट गुरुकुल पे। मैं हूं आपका मित्र आयुष, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्वाइन करने से क्या होगा, अगर रिजल्ट जब भी आएगा सबसे पहले मैं आपको वहां पे अपडेट करूंगा। जैसे ये अपडेट आया, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे अपडेट किया। ठीक है, तो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो फटाफट हर चीजों पे हम लोग बताएंगे। इतना कहेंगे आप लोग ट्रस्ट करना मेरे पे, इतना कहूंगा। सब्सक्राइब सभी लोग कर देना जो भी चाहते हो भैया, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो। बाकी नहीं चाहते हो तो मत करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या मेरे भाई। देखो, ये नेवी के द्वारा ऑफिशियली डाला गया है, इनको हम पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या लिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, एमओडी से भेजा गया है इंडियन नेवी कि इंडियन नेवी सिविलियन इंटरेस्ट टेस्ट जो आपका था, ठीक है, सीईटी जिसको बोलते हैं, सिविलियन इंटरेस्ट टेस्ट को, ठीक है, इनका जो आपका बैच था फर्स्ट 2023, ठीक है, तो 3 या 5 फरवरी को 2024 में इसका अपलोड कर दिया जाएगा। अब इसका देखो, इस पर क्या क्या बातें बोली गई है, अब पॉइंट को पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, पॉइंट देखो पहले, अभी और भी कुछ बताने वाले हैं, बहुत बताने वाले हैं, अंत तक देख लेना वरना फंसोगे तुम। पहला चीज क्या कह रहा है ये कि द लिंक, जो भी लिंक आपको दिया जाएगा क्लिक करके जो आप अपना डाउनलोड करोगे, ठीक है, तो उसको कैसे करना है देखो, प्रोसीजर बता रहा हूं, अभी आया नहीं है, मैं बता देता हूं। पहले आपको joinnavy.com गवर्नमेंट पे जाना है, उसके बाद इंडियन नेवी पे जाना है, फिर वे ऑफ ज्वाइन पे जाना है, फिर सिविलियन पे क्लिक करना है। मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही आएगा मैं आपको एक बच्चे का आपका मैं बोलूंगा, रोल कोड डाल के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद इंसेट फर्स्ट 2023 मारना है, उसके बाद आपका आंसर आएगा। बिफोर एक्सरसाइजिंग द आंसर की, challenge the mechanism, candidate are advised to carefully read the guidance available on the register poster। पहले केयरफुल्ली आपको पढ़ना है, इसलिए हम लोग आकर आपको पढ़ देते हैं कि भैया कोई गलती ना करना। ये हो गया, थोड़ा जूम जूम हो जाए, चच्चा चच्चा जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो टाइमिंग को समझो, कब से स्टार्ट होगा आपका, 7 मार्च से स्टार्ट होगा आप सभी का। ठीक है, 7 मार्च को ओपनिंग है, क्लोजिंग कब होगा आपका, 11 मार्च, मतलब 4 दिन में सभी बच्चे प्लीज आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं हो रहा है आंसर की डाउनलोड, नहीं हो रहा है आपका, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी सहायता करने के लिए बैठे हुए हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए अपने चैनल पर काम कर रहे हैं, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। ठीक है, इनसे पहले बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं मेरे भाई, देखो जरूरत है तो मैं सोचा एक बार आपको बता ही देता हूं कि भाई साहब हमारी नेवी की बैच आ चुकी है एमआर और एसएसआर के लिए। अगर इस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा सिलेक्शन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत कम अमाउंट में हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। नेवी एसएसआर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 249 रुपीज, एमआर की करना चाहते हैं तो 149 रुपीज, अगर आप आईसीजी जीडी का करना चाहते हैं तो आपका 249 रुपीज। ठीक है मेरे भाई, इसमें क्या क्या प्रोवाइड मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, पीवाई क्विज, 20 से अधिक प्रैक्टिस चैट, इनके बाद व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधाएं, प्रॉपर गाइडेंस और सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे, और आप सभी के हर वीकली टेस्ट होंगे। सारी सुविधाएं चाहते हैं तो इस नंबर से आप संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, 6299703904 नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए फटाक से हम लोग बात करते हैं जहां पे बातचीत कर रहे थे। ठीक है, देखो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब एक सवाल और आता है कि अगर कहीं ऑब्जेक्शन उठाना है तो अब क्या प्रोसीजर होगा, उन चीजों को आपको समझना है। क्या है, अब बात कर रहा है, ये फीस की बात कर रहा है, टाइम की बात कर लिए, जो लिंक था उसकी बात कर लिए, विजिट करने का। क्या है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या, एप्लीकेशन बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे, ठीक है, जितने क्वेश्चन पे आप उठाएंगे तो पर क्वेश्चन का चार्ज 100 रुपया है। इन द केस द ऑब्जेक्शन राइज इज फाउंड टू बी करेक्ट, आपने जो ऑब्जेक्शन उठाया अगर वो सही हो जाए तो आपका पैसा क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव शुड बी refunded to the candidate after the defections of the application bank recharge charge। ठीक है, इसके बाद ये चीज क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट वो क्या समझाना चाह रहा है, ठीक है, और हाँ, ऑब्जेक्शन उठाने से पहले एक बार कोशिश करना, एक बार हमसे आप लोग संपर्क कर लेना। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कहीं तो एक बार मैं आपका हेल्प करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइज द ऑब्जेक्शन। ठीक है, एडवाइस कर रहा है कि अगर गलती हुई है तो आप ऑब्जेक्शन उठाइए।
इफ एनी वेल विद इन द प्रिजर्व्ड टाइमलाइन के अंदर है, मगर ये नहीं कि भैया ऑब्जेक्शन उठाना है, आप चल गए 12 मार्च को, आपका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाएगा। इस टाइम के अंदर में करना होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ये खुद नोटिफिकेशन कह रहा है जो इनके द्वारा रिलीज किया गया है। समझ में आ रहा है बात, दिमाग में जा रहा है फेफड़ा में, ठीक है। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। इफ एनी वेल विद द प्रेजेंस ऑफ टाइमलाइन, क्लियर हो गया यहां तक। देयरफॉर नो रिप्रेजेंटेशन रिसीव थ्रू द एनी अदर मॉडल्स वाइज लेटर एप्लीकेशन ईमेल, ठीक है। फ्रॉम द कैंडिडेट वी विल बी इंटरेक्ट, नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट द एब्सेंस और नॉन एब्सेंस ऑफ हिज एंड हिज चैलेंजेस। मतलब भैया आपको प्रचार नहीं कर देना है, ठीक है, अंदर में रखना है, आपको उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। चलो अब चौथा समझते हैं क्या पांचवा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद छठा पॉइंट, इनके बाद एक तो और नोटिफिकेशन है, वो भी फटाक से पढ़ के सुनाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद क्या, कैंडिडेट को, यहां तक हो गया था। पांचवा देखो कि द चैलेंजेस मेड बाय द कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड बाय द पैनल ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। पैनल जो बात मानेगी, जो बोर्ड बात मानेगी, कोई उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए। इन्हें कि लंगुर चंगुर का बात मान लिया, कोई सस्ता पब्लिकेशन है, कोई नोट्स का मैचर नहीं, वेरीफाइड बुक होनी चाहिए, कोई पब्लिकेशन होनी चाहिए अच्छी वाली। एंड इफ फाउंड करेक्ट द आंसर विल बी रिसीव एंड रिजल्ट विल बी रीप्रिपेयर अकॉर्डिंगली। उसके अनुसार आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अब समझो मेरे भाई, समझ रहे हो ना। फटाक से लाइक मारो, फटाक से सब्सक्राइब मारो, नहीं मारोगे तुम्हारा लॉस है, हम क्या करें। अब देखो, द डिसीजंस ऑफ द इंडियन नेवी ऑन द ऑब्जेक्शन राइज शैल बी फाइनल। जो नेवी डिसीजन लेगी वही फाइनल होगा। इनके बाद क्या, ब्लाइंडली, आंख बंद करके वो उसको मानना पड़ेगा जो वो देंगे उसके बाद, ठीक है। नो फर्दर करेक्शनबल टू बी इंटररेंट फ्रॉम द कैंडिडेट इन द सेम मैटर। उस मैटर पे आप दोबारा फिर नहीं बात उठा सकते हैं। एक बार नेवी कह दी, फिर दोबारा इस पे नहीं। ये पीडीएफ क्लियर हो गया, ये हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब एक पीडीएफ आपको हमको और दिखाना है, ये भी हम आपको भेज देंगे क्योंकि दोनों पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनलाइट गुरुकुल जो हमारा चैनल है उस पर हम प्रोवाइड कर देंगे। एक बार इसको बैक करें, ठीक है, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। चलो ये फटाक से भैया खुल जाओ, तुम खुल गया, बस एक बार फुल स्क्रीन कर दो उसको। चलो अब देखो क्या है, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में गाइडलाइंस है, इनको समझना बहुत ही जरूरी है आप सभी को, ठीक है। ऐसे नहीं कि अधूरा ज्ञान लेकर चलेगा भैया क्वेश्चन पे खड़ा कमांड उठाने, ठीक है। तो गाइडलाइंस फॉर द चैलेंजेस मैकेनिज्म, अगर आपको लग रहा है ऐसा कुछ है तो आप इस पे सवाल कैसे खड़ा करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। मगर मुझे लगता है ऐसा नौबत नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नौबत आता है, इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से केयरफुल्ली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो मैं बता देता हूं, बाकी वही चीजें थी जो मैंने बताया, ठीक है। सबमिट द चार्ज एंड दिस, ठीक है। इसी तरह करके सारा पेज है, मैं आपको एक बार डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे देख लीजिए, वही 100 रुपए का है, ठीक है। और जो भी आप फोटो डालेंगे 50 से केबी का है। जब ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आपका ये प्रोसीजर ये रहने वाला है। ऐसा आपका साइट खुलेगा, थोड़ा सा नेट आई थिंक स्लो है, रुको, जूम नहीं हो रहा है ना, वो तो जाना चाहिए, शायद नहीं हो रहा है इसमें जूम, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसीजर है, इसी तरह करके आपको डालना है। और कल एक बार हम वीडियो बना के बता देंगे कि डाउनलोड कैसे करना है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है मैं हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं हेल्प करने के लिए आपके साथ हूं, ठीक है। इन्हीं के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे क्योंकि जो भी चीजें हैं मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। और ये वाली जो प्रोसीजर है एक बार मैं कल बताऊंगा, आप सभी को डाउनलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इन्हीं के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।